जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टेटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेटमेंट होता क्या है। जब हम कभी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई प्रोग्राम बनाते हैं और जो भी लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, तो उस लाइन ऑफ कोड को हम स्टेटमेंट कह सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि चार पांच लाइंस यहाँ लिखी हुई है और सभी लाइंस सेमी कॉलन से लास्ट में एंड हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो लेट एक्स वाई और जी लिखा हुआ है। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब है समथिंग दैट, जो हम एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं कि हमारा इस जावास्क्रिप्ट का कोड जो है उसको एग्जीक्यूट कर दो। दैट मीन्स कि क्योंकि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ब्राउज़र एग्जीक्यूट करता है, तो ये स्टेटमेंट्स हम ब्राउज़र को दे रहे हैं कि भाई ये मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसको एग्जीक्यूट करो। सेकेंड लाइन में हमने एक्स के अंदर 5 नंबर असाइन कर दिया है, थर्ड में y के अंदर 6 असाइन कर दिया है, और लास्ट जी के स्टेटमेंट में g में x प्लस वाई की वैल्यू को ऐड करके उसे g में हमने ऐड करके असाइन किया है। तो दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स। आप देख सकते हो यहाँ कमेंट में लिखा है स्टेटमेंट 1 2 3 और 4। जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसा मैंने आपको बताया, जो कंप्यूटर आपका एग्जीक्यूट करता है। एक्चुअल में ब्राउज़र आपका एग्जीक्यूट करेगा जावास्क्रिप्ट के कोड को। और सिंपल टर्म्स में जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को हम कह सकते हैं लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। मतलब एक पूरा का पूरा जो आपका प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। 10 स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम हो सकता है, 20 स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम हो सकता है, कुछ इस तरीके से। अब इस एग्जांपल में आप देखो, इस एग्जांपल में हम जो हमने जो जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट लिखा है, वो ब्राउज़र को, क्रोम को या एज को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। देखो, डॉक्यूमेंट के अंदर से एक एलिमेंट उठाओ जिसकी आईडी है डेमो, और उसके इनर एचटीएमएल जो एक प्रॉपर्टी होती है वो सेट कर दो हेलो डॉली। तो हेलो डॉली जो है बेसिकली इस पी टैग के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ देखो पी टैग की जगह क्या आ रहा है हमारा, हेलो डॉली। और ये हमने जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट से किया है। ठीक है, स्टेटमेंट बेसिकली एक लाइन ऑफ कोड आप कह सकते हो। और यहाँ देखो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को हम कह सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, और इसे हम जावास्क्रिप्ट कोड भी कह सकते हैं। मतलब स्टेटमेंट को आप समहाउ कह सकते हो कि लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स है, वो एक तरह का जावास्क्रिप्ट का कोड है। सेमी कॉलन मैंने आपको जैसा बताया कि जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो सेमी कॉलन से एंड किए जाते हैं। अगर आप एक ही लाइन में करोगे तीन चार स्टेटमेंट्स, तो आपको सेमी कॉलन से यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर वाइट स्पेस को कैसे यूज किया जाता है? देखिए, वाइट स्पेस एक दो 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 तीन दो चार दो, जावास्क्रिप्ट उसे वन स्पेस काउंट करता है। लेकिन अच्छे प्रोग्राम को लिखने की निशानी ये होती है कि आप उसमें स्पेस दो। मतलब आप देखो लेट पर्सन इक्वल टू हेज, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऊपर में देखो स्पेस दिया हुआ है, लेट पर्सन इक्वल टू, यहाँ स्पेस है यहाँ स्पेस है। तो एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो स्पेस के साथ इसको लिखे। ठीक है, तो आपने भी स्पेस देकर लिखना है, इससे रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है और सही भी रहता है। ओके, अब लाइन ब्रेक की बात जहाँ तक आती है, देखिए अगर आपका जो स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी बड़ा है, तो आप क्या करोगे, उसको दो लाइन में कन्वर्ट कहाँ पे करोगे? इक्वल टू के बाद कोई एक ऑपरेटर यूज करोगे। ठीक है, उस ऑपरेटर के बाद प्लस के बाद भी कर सकते हो, इक्वल टू के बाद भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने इक्वल टू के बाद नेक्स्ट लाइन को नीचे लिख दिया है, अगर आपका लाइन ऑफ कोड ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्ली ब्रैकेट्स। देखिए, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कोड के ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स का मतलब है कि लेट से अगर आप इकट्ठे तीन चार स्टेटमेंट्स को इकट्ठा एक ग्रुप बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे यहाँ पे देखो फंक्शन बना हुआ है, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, और ये दो लाइन है कोड का। ठीक है, स्टेटमेंट्स कह सकते हो उसको आप। तो इन दोनों को इन्होंने एक ब्लॉक में डाल दिया, ये देखो ब्रैकेट के थ्रू, और इस ब्रैकेट का जो ब्लॉक है उसका नाम दे दिया माई फंक्शन।
कीवर्ड क्या है? फंक्शन। तो बेसिकली फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो आप इकट्ठा एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हो। डिटेल्स में जब हम बात करेंगे फंक्शंस वगैरह के बारे में तो और भी डिटेल में इसको समझेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? रिजर्व्ड कुछ वर्ड्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट समझता है कि एक्चुअली वो क्या हम कहना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप ज़्यादातर यूज करोगे, उसकी लिस्ट यहाँ दी हुई है। और कंप्लीट अगर आप देखना चाहते हो तो कंप्लीट जो रेफरेंस है कीवर्ड्स का, ये जो रिजर्व वर्ड्स है कीवर्ड्स, वो ये है। देखिए इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं। और आने वाली वीडियो में मैं इन सब के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ देख सकते हो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, बहुत सारे हैंडलर्स के बारे में भी बताया हुआ है, रिजर्व वर्ड्स है, कुछ जावा के रिजर्व वर्ड्स भी बताए हुए हैं इन्होंने, कुछ रिमूव्ड रिजर्व्ड वर्ड्स भी इन्होंने बताए हुए हैं। तो ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये कुछ कीवर्ड्स हम देख लेते हैं। देखो वैर का मतलब होता है जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है। दूसरा है लेट। लेट के थ्रू भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ये एक ब्लॉक लेवल का वेरिएबल होता है। नेक्स्ट है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट बेसिकली एक कांस्टेंट डिक्लेयर करता है जो ब्लॉक लेवल होता है। कांस्टेंट ऐसे वैल्यूज होते हैं जो एक ही बार में डिक्लेयर किया जाता है, उसको हम बाद में चेंज नहीं करते। जैसे मैथ में एक पाई वैल्यू होती है ना, पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, राइट। तो नॉर्मली हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्स्ट। इफ स्टेटमेंट होता है, जैसे आप कोई कंडीशन एग्जीक्यूट करते हो तो इफ यूज करते हैं। स्विच भी हम डिफरेंट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर यूज किया जाता है फॉर लूप के लिए। फंक्शन किसी फंक्शन को बनाने के लिए। रिटर्न किसी फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करना हो या कोई फंक्शन एग्जिट करना हो, उसके लिए रिटर्न लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली वहां से आपका कोड रिटर्न हो जाता है। ट्राई बेसिकली होता है एरर हैंडलिंग के लिए, ट्राई कैच के थ्रू इसको हम करते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया है। आने वाली वीडियो में डिटेल में भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो में। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये लेक्चर, इसको अच्छे से आप समझ लेना। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।